की आवश्यकता है, उसको दूर करने की आवश्यकता क्या है, उसके लिए डेटा की जरूरत है। तो आप ओबीसी की सिर्फ नहीं, पिछड़े वर्ग की सिर्फ नहीं, आप इस देश के वो हर एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन कीजिए और एक सही तस्वीर देश की जनता के सामने ले आइए और आप पार्लियामेंट में भी लाइए और देश की नीतियों के निर्धारण में इसका उपयोग कीजिए। सरकार का वो चुप हो गई इस पर, तो पिछड़ों का भी नहीं किया और किसी का नहीं किया। तब तक कोविड आ गया, मामला फिर ठंडे बस्ते में चली गई, तब तो देश ही ठार सा गया। हम लोगों ने फैसला किया इसको अब गांव के चौपाल तक ले जाना है, अब बात ऐसे नहीं बनेगी। तो प्रथम चरण कोविड का जब खत्म हुआ 2020 में, हम लोग 2019 में फैसला लिए, मीटिंग कर लीजिए, हम लोग गाँव में चर्चा करेंगे इस विषय पर, पूरे भारत में इस बात को फैलाएंगे, फैलाया भी, चर्चा का विषय भी बना दिया। तो बिहार हम लोग फिर आए और गांधी की सत्याग्रह की धरती भिखेरवा से हम लोगों ने एक रथ लेकर निकले। वो 15 जनवरी 2021 का दिन था। और जब कई जिलों की यात्रा करने के बाद, कई जिलों में इस तरह के पर्चे, पोस्टर, सभाएं, छोटी छोटी सब तरह से बौद्धिक लोगों तक बात पहुंचाने में हम लोगों को कामयाबी मिली और उसके माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए। तो राज्य सरकार इस पर पहल करनी शुरू की और पहल की तो राज्य सरकार यहाँ तक बात बढ़ाई और बढ़ाने के बाद वहाँ गणना भी कराई, आंकड़े भी लाए और तत्कालिक लाभ में आरक्षण की सीमा को ऊपर करते हुए आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया उन्होंने। एक तत्कालिक लाभ मिली, लेकिन राज्य सरकार के पास बहुत सारी शक्तियाँ नहीं है। उसके पास एक बेहतर नीति के निर्धारण के लिए उस संसद का मामला बनता है। जब तक देश स्तर पर इस तरह के आंकड़ों का आकलन ना हो तब तक ये बात नहीं बन सकती। तो जब राज्य सरकार घोषणा कर दी, राज्य सरकार काम शुरू करा दी, तो हाईकोर्ट ने फिर रोक लगा दिया। तो उन्होंने भाई आलोक से कहा कि भाई ये तो गड़बड़ कर देंगे ये लोग, न्यायालय के मामले में अगर एक बार उलझ गया तो काम खराब हो जाएगा। कहा न्यायालय में हाथ कौन डाले? हम कहे नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने कई ऐसे मुकदमे में आंकड़ों पर अपनी इच्छा जाहिर की है कि आप